आज हम आपसे बात करने वाले हैं कनकेव मिरर के बारे में। ठीक है, तो कनकेव मिरर में हम लोग क्या क्या बात करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिए, कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे कि इसमें हम लोग रे डायग्राम कैसे बनाएंगे कनकेव में, कनकेव में कोई भी इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे। ठीक है, इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये चीज़ आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ हम लोग रूल देखेंगे कि कैसे हमारा जो रे है वो कैसे कहीं भी इमेज फॉर्मेशन कैसे करता है। ठीक है, उसके लिए कुछ रूल है वो देखेंगे हम लोग। और क्या देखेंगे, कुछ स्टेप देखेंगे, जैसे कि हम लोग रे डायग्राम बनाने में कुछ स्टेप हमें फॉलो करना पड़ता है, वो चीज़ को देखेंगे कौन कौन सा स्टेप हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, और कौन कौन सा रूल जो है हमें मानना पड़ता है रे डायग्राम करने के लिए या इमेज फॉर्मेशन देखने के लिए। और हम लोग देखेंगे डिफरेंट पोजीशन में इमेज फॉर्मेशन, डिफरेंट पोजीशन में हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे इसी वीडियो में, डिफरेंट पोजीशन में इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन, अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे कि कहाँ हमारा इमेज बनेगा, ये चीज़ भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। और हम लोग क्या देखेंगे, और हम लोग देखेंगे यूजेज, कनकेव मिरर के यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज़ हम लोग देखेंगे, साइन कन्वेंशन का जो कंसेक्वेंस है कि साइन कन्वेंशन कैसे होता है वो चीज़ भी हम लोग देखेंगे। आपको पता ही होगा कि कनकेव मिरर कौन सा होता है, ये जो होता है इधर इसका पॉलिश सरफेस होता है, ये होता है कनकेव मिरर। ठीक है, आपको इसके बारे में कुछ बेसिक बात पता होगी। ये है उसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर होता है इसका पोल, यहाँ होता है इसका फोकस, यहाँ होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इतना चीज़ आपको पता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, रूल देखेंगे। ठीक है, रूल देखेंगे कि हम लोग कैसे कोई भी रे या कोई भी इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा 4 बेसिक रूल है। कितना रूल है, ये रूल है 4 रूल है। ठीक है, 4 हमारा बेसिक रूल है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपका जो रे है वो क्या हुआ, पैरेलल आ रहा है, पैरेलल आ गया, मतलब जो इंसिडेंट रे है वो क्या हुआ, पैरेलल आया, किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आया। तो ये जो होगा ये कट के चला जाएगा कहाँ, फोकस से कट के चला जाएगा रिफ्लेक्शन होके। ये हमारा पहला रूल है। पहला रूल क्या है कि जब भी कोई पैरेलल रे, मतलब जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो वो क्या होता है, वो फोकस से कट के चला जाता है। ये हमारा पहला रूल है। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लीजिए। उसके बाद वाला रूल क्या होगा, उसके बाद दूसरा रूल क्या होगा, चलिए मान लीजिए कि एक रे जो आया वो क्या हुआ, वो फोकस से कट के इंसिडेंट हुआ, वो कहाँ हुआ, फोकस से कट के। तो ये क्या हो जाएगा, ये पैरेलल चला जाएगा। ये पैरेलल मतलब उसका जस्ट उल्टा, अगर कोई रे पैरेलल आया तो वो फोकस से कटेगा, लेकिन अगर कोई रे फोकस से आया तो वो पैरेलल चला जाएगा। ठीक है, ये उसका दूसरा रूल हो गया। अब तीसरा रूल क्या हुआ, मान लीजिए कि ये एक आपका कनकेव मिरर है। ठीक है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। तीसरा रूल क्या हुआ कि मान लीजिए ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये आपका कनकेव मिरर है। तो कोई रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा, जो कोई रे मान लीजिए कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रहा है, तो वो उसी रास्ता से वापस आ जाएगा, मतलब इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, रास्ता चेंज नहीं होगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरा मतलब वो उसी रास्ता से वापस आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा रूल। और चौथा रूल क्या हुआ, चौथा रूल क्या हुआ, मान लीजिए कोई रे जो है वो यहाँ पर पोल पे आके कोई एंगल बना रहा है, पोल पे आके कोई एंगल बना रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो एंगल पोल के साथ वो रे बना रहा है वही सेम एंगल से ये वापस चला जाएगा। ठीक है, वो वापस चला जाएगा वही सेम एंगल से। मतलब यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको किसके से बिहेव करेगा, यहाँ पर नॉर्मल जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बात किए थे हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या मानेंगे, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको रिफ्लेक्शन, क्योंकि जो भी इंसिडेंट रे आ रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, मान लीजिए कि 30 डिग्री बनाया, वही सेम एंगल बना के रिफ्लेक्शन होकर वापस चला जाएगा। मतलब इसको क्या बिहेव, किसका जैसे बिहेव कर रहा है, इसको नॉर्मल का जैसे बिहेव कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यही था हमारा 4 रूल, इसको आप अच्छे से नोट
कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिए पॉइंट वाइज। अब आपको क्या बताएंगे, इसमें हम कुछ स्टेप बताएंगे कि आप कैसे वो जो रूल हम बताए वो रूल को फॉलो करके आप कोई भी रे डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। आप वो जो रूल है उसको फॉलो करके आप किसी का भी रे डायग्राम बना सकते हैं, और ये स्टेप को फॉलो करके, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला स्टेप देख लेते हैं। पहला स्टेप में हमारा क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर है, ठीक है। कनकेव मिरर कौन सा होता है आपको पता होगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव में होता है, ठीक है, वो कनकेव मिरर होता है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर हमारा पोल है, यहाँ पर हमारा फोकस है, यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। इतना चीज़ आपको पता है। अब हमारा स्टेप क्या है कि आपको इसमें पहला स्टेप में क्या करना है, आपको इसमें कोई ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा कर देना है, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप हो गया रे डायग्राम ये करने का। अब दूसरा स्टेप में क्या बोल रहा है, आपको इसके जो टिप है, मतलब इसका जो चोटी है, यहाँ से आपको दो रे निकालना, दो ही रे निकालना है, ठीक है। तो आपको रे डायग्राम अच्छा बनेगा, ठीक है। मान लीजिए कि एक रे, रूल क्या बोल रहा है कि आप आप कैसे भी ले सकते हैं, जो 4 रूल हम बताएं वो चारों रूल में से कैसे भी इसको फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग एक रूल फॉलो करते हैं, पैरेलल ले जाते हैं और इसको फोकस से कट देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एक रूल। अब और एक रे निकालना, उसको कैसे करेंगे, उसको आप जैसे चाहे वैसे आप कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चलिए और एक ये करते हैं, फोकस से गुजारते हैं और ये पैरेलल करके यहाँ पर ला देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। अगर मान लीजिए तीसरा स्टेप में आपको क्या देखना कि कोई भी रे अगर वो कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। अगर आपको कन्वर्ज क्या होता है, डाइवर्ज क्या होता है, ये आपको नहीं पता है, तो आप हमारा वीडियो एक देखिए, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस करके आपको एक वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पे, ठीक है। आप सर्च कीजिए कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस नॉटी एजुकेशन, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, आप जाके वो वाला देख सकते हैं। तो आपको कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस मतलब अगर आपका रिफ्लेक्टिंग रे अगर कन्वर्ज कर रहा है तो वो जहाँ पर मिलेगा उससे आप एक ऐसा करके लाइन खींच दीजिएगा, उससे मिला दीजिएगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे आप मिला दीजिएगा, ठीक है। मतलब ये आपका फाइनल इमेज हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका जो रिफ्लेक्टिंग रे है वो फैल रहा है ऐसे, तो आप क्या कीजिए, इसका पीछे साइड ऐसे ये करके डॉट लाइन करके जहाँ पर मिलेगा वो आपका इमेज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको अभी उतना टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मतलब आपको इतना ध्यान रखना, अगर आपका रिफ्लेक्टिंग रे वो कन्वर्ज हो रहा है तो जहाँ पर वो पॉइंट कटेगा वो पॉइंट को आप मिला दीजिएगा, तो वो वाला आपका इमेज हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर डाइवर्ज हो रहा, मीन्स मिल नहीं रहा, तब क्या कीजिए, पीछे से लाइन खींच के आप जहाँ मिलेगा पीछे तरफ वो आपका वहाँ पर इमेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो जो इमेज होगा, ये इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल होगा, ठीक है, क्योंकि उसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं उतार सकते ये इमेज को, इसीलिए वर्चुअल होगा। अगर हमारा ये इमेज हुआ, ये इमेज को हम स्क्रीन पे उतार सकते हैं, तो ये इमेज क्या हो जाएगा, हमारा रियल इमेज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ पे भी हमारा वीडियो आएगा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में, ठीक है। तो आपको अभी उतना टेंशन नहीं लेना, आप बस हमारा वीडियो को देखिए, अच्छे से नोट बना लीजिए। और हमारा चौथा स्टेप जो है वो क्या है, आप यहाँ से एक लाइन बना दीजिए और जो प्रिंसिपल एक्सिस है और जो पॉइंट पे कटा है उसको आप मिला दीजिए, ठीक है। अगर कन्वर्जिंग हुआ तो, अगर डाइवर्जिंग हुआ तो जो बैक साइड में जो डॉट लाइन करके किए हैं, जहाँ पर दोनों डॉट लाइन कटेगा वो पॉइंट से आप मिला दीजिएगा, तो वो वाला आपका इमेज हो जाएगा। ये हो गया हमारा चौथा स्टेप, ठीक है। तो आपको वो जो 4 रूल बताए हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि पैरेलल आया तो वो फोकस से कटेगा, अगर फोकस से कट के आया तो पैरेलल जाएगा, ठीक है। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो वो उसी रास्ते से वापस आ जाएगा, ठीक है। और अगर वो पोल से कोई एंगल बनाया तो वही सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो 4 रूल और ये 4 स्टेप आपको बहुत ही याद रखना, दिमाग में भर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका कोई भी रे डायग्राम ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा, ठीक है। हर रे डायग्राम आपका वो 4 रूल और ये 4 स्टेप से मिलके ही बनता है, ठीक है। और कुछ चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये चीज़ आपको याद रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल यू से, ठीक है। स्मॉल यू कहीं भी हुआ मतलब वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन, चलिए लिख भी देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, पोल और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और एक चीज़ नोट कर लीजिए आप, इमेज डिस्टेंस। अब इमेज डिस्टेंस क्या होगा, जहाँ इमेज बनेगा वहाँ से लेके पोल तक का डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। इसको स्मॉल v से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब लिख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज। पोल और इमेज से डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लीजिए। और हम लोग देख लेंगे अब फोकल लेंथ जो होता है, ये चीज़ के बारे में हम लोग आगे बहुत डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए उसके बारे में उतना हम लोग नहीं बताएंगे, ठीक है। फोकल लेंथ के बारे में बहुत ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है, ठीक है। फोकस से लेकर पोल तक का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। अगर ये चीज़ आप नहीं देखें तो इससे पिछले वीडियो को जाइए, आप देख लीजिए जितना भी सारा वीडियो है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये चीज़ भी आपको पता होगा। अब हम लोग देखते हैं हाइट ऑफ इमेज। इमेज का हाइट को हम लोग डिनोट करते हैं HI, ठीक है। इसको HI से डिनोट करते हैं, HI। और हम लोग देखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का हाइट को हम लोग डिनोट करते हैं HO। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। आपको बहुत जगह काम आएगा ये चीज़, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक चीज़ होता है हमारा मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का हम लोग डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल m से, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एक फॉर्मूला होता है। ये चीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है। इस पर हम इससे जो अगला वीडियो आएगा वो मैग्निफिकेशन से आएगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन से हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अब बस इतना जान लीजिए कि मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हाइट ऑफ इमेज, कंपेरिजन ऑफ हाइट ऑफ इमेज किससे, ऑब्जेक्ट से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज नोट कर लीजिएगा। अब आपको बहुत चीज पता चल गया है कनकेव मिरर के बारे में, और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज भी पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जब अगर हम लोग अलग अलग पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं इस वीडियो का, ठीक है। तो चलिए, जब हम लोग फोकस और पोल के बीच में, बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगा क्या होता है, F और P, फोकस एंड पोल, ठीक है। फोकस और पोल के बीच में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा वो चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए एक हम कनकेव मिरर बना लेते हैं। ये हमारा हो गया कनकेव मिरर। अब ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये चीज़ पता है, ये चीज़ को बताना जरूरत है नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा है फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा है पोल, ठीक है। हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, यहाँ, ठीक है। ये चीज़ हमारा अब क्लियर हो गया आपको। अब ये क्या होगा, देखिए हम लोग इससे, अब क्या बोल रहा है हमारा स्टेप, क्या बोल रहा है कि इससे हमें 2 रे निकालना है, ठीक है। कहाँ कहाँ रे निकालना वो नहीं बोला, बस 2 रे निकालना है। और रूल जो बता रहा है वो बता रहा है आप कहीं से भी निकाल सकते हो, चारों रूल में से कहीं से भी कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इससे एक पैरेलल रे निकाल लेंगे, ठीक। अब ये पैरेलल जब इंसिडेंट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये फोकस से होकर गुजर जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे, ठीक है। चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारते हैं, ठीक है। ये हम लोग गुजारे तो ये क्या होता है, ये उसी रास्ते से वापस आ जाता है, ये चीज़ को पता है। तो हम लोग का जो रे है वो किधर चला गया, इधर चला गया।
अब अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो रे है, दोनों रे क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा, मीन्स फैल रहा है। ये देखिए फैल रहा है, ठीक है। तो ये कभी मिलेगा नहीं। आपको लगता है कि ये कभी आगे जाके मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसको हम लोग इधर इधर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, और इसको इधर ड्रॉ कर देंगे। ये जहाँ पर मिलेगा उसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा इमेज, ठीक है। लेकिन ये इमेज क्या है, ये इमेज हमारा वर्चुअल इमेज है। ये इमेज क्या है, हमारा वर्चुअल इमेज है, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट इरेक्ट मीन्स क्या होता है, इरेक्ट वर्ड का मतलब होता है सीधा, ठीक है, सीधा। मतलब ये वर्चुअल है, ये रियल नहीं है। रियल कब होता, जब इधर होता, ठीक है। जब इधर होता तो रियल होता, लेकिन इधर है मतलब डॉट लाइन से बना रहे, मतलब ये वर्चुअल है। इसको स्क्रीन पे नहीं उतार सकते, ठीक है। तो अगर हम लोग फोकस और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो क्या होगा, हमारा वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। ये कनकेव मिरर में जहां भी आप रखिए कहीं भी वर्चुअल नहीं होता। कहाँ होता है, बस फोकस और पोल के बीच में। फोकस और पोल के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो वो हमेशा वर्चुअल होगा, ठीक है। और कहीं भी रखिए आपका वर्चुअल नहीं होगा। अब कुछ देख लेते हैं, पोजीशन के बारे में देख लेते हैं कि पोजीशन के बारे में लिख लीजिए कि हमारा इमेज जो वो कहाँ बना। ये बना हमारा बिहाइंड द मिरर, ठीक है, मिरर के पीछे बना, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब नेचर देख लेते हैं, इसका नेचर क्या है। नेचर क्या है, ये वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। और वो क्या है, लार्जर इन साइज। साइज में भी आप देख सकते हैं लार्जर इन साइज। आप अगर इमेज के ऑब्जेक्ट के साइज से कंपैरिजन कीजिएगा तो ये क्या बहुत बड़ा, लार्जर इन साइज, मैग्नीफाइड है, ठीक है, मैग्नीफाइड है। आप अगर कनकेव मिरर के केस में देखिएगा तो कनकेव मिरर में हमेशा क्या होता है, रियल होता है, लेकिन एक्सेप्ट मतलब अगर फोकस और पोल के बीच में रखिएगा तो ही वर्चुअल होगा, नहीं तो कहीं भी रखिए आपका क्या होगा, रियल इमेज होगा, ठीक है। ये चीज़ देख लीजिए। अगर हम लोग यू का बात करें, मतलब क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का अगर बात करें तो ये क्या है, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आपको साइन कन्वेंशन अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप साइन कन्वेंशन नोटी एजुकेशन सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा वीडियो। आप वो वाला वीडियो को देख लीजिए, आपको साइन कन्वेंशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन समझ लीजिए पहले, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो अब हमारा जो क्या, ये क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब हम लोग इमेज डिस्टेंस देखेंगे तो इमेज डिस्टेंस क्या है हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। कैसे, और आप साइन कन्वेंशन वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। ये हमारा इमेज डिस्टेंस हो गया। अब अगर हम लोग बात करेंगे फोकल लेंथ का, तो फोकल लेंथ हमारा क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, फोकल लेंथ नेगेटिव है। हम लोग बात करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज का तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव। और हम लोग बात करेंगे मैग्निफिकेशन का, तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। तो ये चीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है, ये चीज़ अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर हमारा ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रखेंगे तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, ये चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हमारा ये हमारा हो गया क्या, कनकेव मिरर। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, थोड़ा लंबा कर देते हैं। ये यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर फोकस, फोकस पे हम लोग कर देते हैं ऑब्जेक्ट, यहाँ पर पोल, ठीक है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रहेगा तो, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग पहले पैरेलल कर देते हैं। पैरेलल होगा तो कहाँ जाएगा भाई साहब बता दीजिए, ये चला जाएगा फोकस से कट के, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा वाला जो है इसको हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार देंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार दिए तो ये उसी रास्ता से वापस आ जाएगा, ये चीज़ आपको पता है, ये उसी रास्ता से वापस आ गया। मतलब आप देखिएगा कि ये दोनों पैरेलल चला गया, ठीक है। जब भी कोई दो रे अगर रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल चला गया, मतलब ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा इन्फिनिटी में, ये बनेगा इन्फिनिटी में। तो अगर हम बोले कि आप कोई ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रहता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी में, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे है मतलब उसका इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी में बन रहा है। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगर हम लोकेशन का बात करें इमेज का, तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी में, ठीक है, इन्फिनिटी में। और इसका नेचर का बात करें तो नेचर भी लिख लीजिए। नेचर क्या बन रहा है देख लीजिए आप, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा।
इन्वर्टेड कैसे हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ भी बन रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही होगा, मतलब वो इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ठीक है, जहाँ भी बनेगा तो ये इन्वर्टेड बनेगा। और क्या बनेगा, वेरी लार्ज इन साइज, साइज में जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा, ठीक है, वेरी लार्ज इन साइज। और क्या बनेगा, और अगर हम लोग इस पर बात करें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा क्या है, नेगेटिव है। इमेज डिस्टेंस का अगर हम बात करें ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग फोकल लेंथ का बात करें तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और क्या बात करेंगे हम लोग, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का बात करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज का बात करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीफिकेशन यहाँ पर नेगेटिव कैसे हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ देख लेते हैं। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव कब होता है, जब कब नेगेटिव होता है, जब कोई भी इमेज अगर रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड अगर कोई इमेज है तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीफिकेशन कब पॉजिटिव हो जाएगा, जब कोई इमेज वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। कोई इमेज अगर वर्चुअल है और इरेक्ट है मतलब उसका मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई इमेज क्या रियल है और इन्वर्टेड है, यहाँ पर क्या है, इमेज रियल और इन्वर्टेड है, तो ये मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लीजिए। फोकस को छोड़ के अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो फोकस में है तब ही क्या होता है, इमेज वो इन्फिनिटी में बनता है, ठीक है। अगर फोकस को छोड़कर आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दीजिएगा तो इमेज जो इन्फिनिटी में नहीं बनेगा, ठीक है। बस एक ही पोजीशन है जो इमेज इन्फिनिटी में बनता है, वो कौन सा है, फोकस, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे अगर हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच अगर हमारा ऑब्जेक्ट रहा तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, ये चीज़ को देख लेते हैं। तो आप लोग जो रूल है उसी को फॉलो करते हुए और जो स्टेप बताएं उसी को फॉलो करते हुए आप कोई भी रे डायग्राम बना सकते हैं, आप लोग कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए, आप पहले कोशिश कर लीजिए, अगर नहीं बनता तब ये वाला जब बना रहे हैं वो वाला देखिए, ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। हम लोग कहाँ दे रहे हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच हम लोग ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा पोल हो गया। हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ से आप पैरेलल कर दीजिए, ये पैरेलल चला गया तो ये कट के फोकस में चला जाएगा। हम लोग पूरा रूल को फॉलो कर रहे हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। अब ये हम लोग क्या करेंगे, फोकस से गुजारेंगे, जो फोकस से गुजारेंगे वो कहाँ से कटेगा, ये से यहाँ से कटेगा, ठीक है। मतलब ये सही नहीं बन रहा हमारा, आप अगर इस स्केल और पेंसिल की मदद से बनाएंगे तो आपको बहुत सही बनेगा। ये कहाँ बनेगा, हमारा सेंटर के बाहर बनेगा, ठीक है, सेंटर के बियॉन्ड बनेगा। आप ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। आप कोई भी दे सकते हैं, ये नहीं कि आप एक ही वाला दे रहे हैं, आप ये वाला भी दे सकते हैं, आप जो सेंटर वाला है वो भी दे सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप चाहे तो कोई भी दे सकते हैं, आप ये वाला भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। जहाँ पर इमेज बनेगा वहीं पे बनेगा। आप चाहे कैसे भी रे डायग्राम दे सकते हैं, कैसे भी आप रे दे सकते हैं, और जो 4 रूल बताए हैं उसमें सब कैसे भी दे सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसका हम लोग पहले लोकेशन देख लेते हैं, इसका हम लोग पहले लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन क्या है हमारा, बियॉन्ड सी लिख लीजिए, बियॉन्ड सी, ठीक है, लोकेशन है। इसका नेचर देख लेते हैं, आप इमेज को देख के इसका नेचर भी बता सकते हैं। क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड है। ये क्या है, ये एनलार्ज इन साइज, इमेज इज एनलार्ज्ड, ठीक है, मतलब इससे बड़ा है। इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। ये चीज़ आप देख के भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ नोट कर लीजिएगा। और चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव है। इमेज डिस्टेंस क्या है हमारा, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है। और क्या हम लोग देखना है, फोकल लेंथ हमारा नेगेटिव है। और हमें क्या देखना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है। और मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रियल और इन्वर्टेड है, इसलिए मैग्नीफिकेशन हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।
अब ये चीज़ देख लीजिए, मतलब अभी तक हम लोग क्या किए, पहला हम लोग ऑब्जेक्ट दिए कहाँ पर, फोकस और पोल के बीच में दिए यहाँ पर, ठीक है। उसका हम लोग क्या किए, फोकस में दिए। उसका हम लोग क्या किए, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में दिए, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ से दूर आते जा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसके बाद बचा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देने के बाद हमारा क्या होगा, हम इससे 2 रे खींचेंगे आपका स्टेप के मुताबिक। तो कोई भी रूल के हिसाब से आप कोई भी खींच दीजिए, आप यहाँ पैरेलल खींचेंगे, वहाँ से हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया हमारा एक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप ऐसे भी दे सकते हैं, आप जैसे मन चाहे वो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा अभी मेजरमेंट सही नहीं है, इसीलिए सही नहीं हो रहा, लेकिन हमारा इमेज बनेगा कहाँ, सेंटर पे ही बनेगा, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, हमारा इमेज बनेगा सेंटर पे ही, ठीक है। तो चलिए, अब मेजरमेंट सही होगा ना, तो आप सही से बना लीजिएगा, तो आपका देखिएगा आपका सेंटर पे आके ही आपका इमेज बनेगा, ठीक है। आपको इसमें घबराना नहीं है। तो जब हमारा क्या है, सी पे, ऑन सी, ठीक है, सी पे जब हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तब ये वाला होगा डायग्राम, ठीक है। चलिए, अब हम लोग पहले इसका लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन हो जाएगा एट सी, ठीक है, सी पे ही होगा हमारा इमेज भी। और इसका नेचर देख लेते हैं। नेचर क्या होगा, नेचर होगा ये क्या, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और क्या होगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। रियल और उल्टा है इसीलिए इन्वर्टेड, ठीक है। साइज क्या हो जाएगा उसका, साइज सेम साइज, सेम साइज, ऑब्जेक्ट से सेम साइज में होगा वो इमेज, ठीक है। अब चलिए हम लोग उसका देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा हो जाएगा नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस हमारा हो जाएगा नेगेटिव, फोकल लेंथ हमारा हो जाएगा नेगेटिव, और क्या बचा, फोकल लेंथ हो गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज हमारा हो जाएगा नेगेटिव, और मैग्नीफिकेशन हमारा क्या हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड है मतलब नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर का हो गया। अब हमारा ये क्या हो, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हम लोग दे देंगे ऑब्जेक्ट को, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड एक दे देंगे, ठीक है। उसके बाद एक इन्फिनिटी में दे देंगे, बस हमारा जो हर जगह वो खत्म हो गया ऑब्जेक्ट डालने का। अब हम लोग देखते हैं बियॉन्ड सी, मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी हुआ, सी के भी बाहर हुआ, तो कहाँ इमेज बनेगा, ठीक है। चलिए हम लोग एक कनकेव मिरर बना लेते हैं। कनकेव मिरर बना लिए, थोड़ा सा इसको ऐसा कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये यहाँ पर हमारा फोकस हो गया, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी बाहर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर हम लोग ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा पोल हो गया। अब ये क्या कहाँ इमेज बनाएगा वो चीज़ देख लेते हैं। हम लोग एक पैरेलल भेज देंगे, वो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजर जाएगा। ये चीज़ आपको पता है, ठीक है, अच्छे से पता है। अब हम क्या करेंगे, और एक को कहाँ से गुजार देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार देंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें मिल रहा है, तो हमें ये गुजारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए गुजार देते हैं, इसको गुजार दिए तो वो उसी रास्ता से वापस चला गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कट गया, ये जो कटा है यहाँ पर क्या बनेगा, इमेज बन जाएगा, ठीक है। आप देखे थे कि जो हम लोग ऑब्जेक्ट रखे थे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो हमारा इमेज बना था कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बना था, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखे थे, तो इमेज बना था सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर। अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के और फोकस के बीच में। मतलब ये कुछ रिलेशन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, ठीक है। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये चीज़ नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पर। चलिए इसका पहले हम लोग लोकेशन लिख लेते हैं। लोकेशन में क्या हो जाएगा, बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में हमारा क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, ठीक है। और इसका नेचर देख लेते हैं। नेचर हो जाएगा हमारा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इसका नेचर हो जाएगा, ठीक है। और डायमेनाइज्ड मीन्स
जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा बनता है, ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है। अब ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, ये चीज़ नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, और क्या है हमारा फोकल लेंथ नेगेटिव, और क्या है फोकल लेंथ हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, ठीक है, और मैग्निफिकेशन रियल और इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, ठीक है। ये चीज़ को नोट कर लीजिए, आपको कुछ इसमें कनेक्शन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्या कनेक्शन है थोड़ा सा अभी बता देते हैं। आपका जब भी आप ऑब्जेक्ट को रखिएगा फोकस और पोल के बीच में, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, वर्चुअल बनेगा, जो कि मिरर के भी पार बनेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है। जब आप फोकस पे रखिएगा तो हमारा इन्फिनिटी पे बन रहा है, सॉरी इधर इन्फिनिटी पे बन रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। अगर आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखिएगा तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बन रहा है, ठीक है। अगर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखिएगा तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जब आप बाहर बनाइएगा तो फिर हमारा अंदर आ गया ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज, ठीक है। तो आपको हर चीज़ आगे समझ में आ जाएगा, तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहिए। अगर हमारा ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रहा, इन्फिनिटी में रहा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रहा तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा। चलिए ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फोकस दे देते हैं, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर पोल, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है। अब हमारा क्या हो रहा है कि इन्फिनिटी में हमारा ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी में है, तो मान लीजिए कि हमारा इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है, ये आया इन्फिनिटी में, तो मतलब दो पैरेलल रे आ रहा, मतलब इन्फिनिटी में है, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। अब ये यहाँ जो आया ये सेम एंगल से मुड़ जाएगा, ठीक है, सेम एंगल से मुड़ गया। अब ये सही नहीं आ रहा, लेकिन हमारा सेम एंगल से ऐसे मुड़ गया, सोचिए, ठीक है। अब ये जो आया ये भी सेम एंगल से मुड़ जाएगा, ठीक है, ये भी सेम एंगल से चला जाएगा। अब ये जो है यहाँ पर मिल गया, ये हमारा हो जाएगा इमेज, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इमेज कहाँ बन रहा है, हमारा फोकस में बन रहा है, ठीक है। इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस में। ये इन्फिनिटी से आ रहा है हमारा रे कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी में, ठीक है। तो चलिए हमारा लोकेशन लिख लेते हैं, लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन कहाँ है, फोकस में, ठीक है, फोकस में हमारा लोकेशन है। इसका नेचर देख लेते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। अब देख सकते हैं रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। और एक ही पोजीशन ऐसा था जिसमें हमारा इमेज कहाँ वर्चुअल बन रहा था, वो कौन सा था, फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो हमारा वर्चुअल है, बाकी कहीं भी रखिए वर्चुअल नहीं बनेगा, ठीक है। हर इमेज रियल बनेगा एक्सेप्ट फोकस एंड पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहा तो, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। रियल और इन्वर्टेड हुआ, और क्या होगा, ये हाईली डिमिनाइज्ड मीन्स ये बहुत छोटा हो गया। अब ये तो आप बोलिए कि हाईली डिमिनाइज कैसे हुआ, क्योंकि अगर हम बात करें जो इन्फिनिटी में है वो बहुत बड़ा है, हाईली डिमिनाइज्ड, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी में वो बड़ा है। यहाँ से आप अगर देखिएगा तो ये बड़ा है। अब यही मान लीजिए इन्फिनिटी है, तो यहाँ से यहाँ बड़ा है कि नहीं, अब ये छोटा हो गया, ठीक है। यही कारण बोल रहा है कि ये हाईली डिमिनाइज्ड हो गया, मीन्स छोटा हो गया, ठीक है, बहुत छोटा हो गया। और ये उल्टा भी है, रियल भी है। अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा कहाँ है, नेगेटिव है, ठीक है। आप साइन कन्वेंशन वाला अच्छे से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इमेज डिस्टेंस कहाँ हमारा नेगेटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है हमारा पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज क्या है हमारा नेगेटिव है, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है। मैग्निफिकेशन हमारा क्या है, मैग्निफिकेशन रियल एंड इन्वर्टेड मीन्स नेगेटिव, ठीक है। ये चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम उस पर और एक वीडियो बना देंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कनकेव मिरर का यूज, ठीक है। कनकेव मिरर का यूज बहुत जगह करता है, जैसे डेंटिस्ट लोग करता है, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, डेंटिस्ट करता है, डॉक्टर करते हैं, और जो है आपका सोलर कुकिंग जो करता है, जैसे सोलर फर्नेस में कुकिंग करता है, उसमें आप करता है, ठीक है।
और भी बहुत सारा चीज़ में इसका यूज करता है, थोड़ा बहुत जान लीजिए। डेंटिस्ट करता है, डॉक्टर करता है, सोलर कुकिंग में करते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारा सोलर हीटर में करते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्यों करते हैं? क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, ये चीज़ भी हम आगे बता चुके हैं, कन्वर्जिंग मिरर। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। आप क्या कीजिए, कुछ चीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है। ये जो है ये जो है यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा नेगेटिव। चाहे आप कब तक नेगेटिव रहेगा, जब तक आप इसमें रियल ऑब्जेक्ट यूज कीजिएगा। रियल ऑब्जेक्ट अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। भी जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है, हमेशा नेगेटिव होता है। लेकिन एक्सेप्ट कहाँ, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट बिटवीन फोकस एंड पोल। अगर पोल और फोकस के बीच में हुआ तो इमेज क्या होता है, वो पॉजिटिव हो जाता है, इमेज डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि वो मिरर के भी बाद बन जाता है, इसीलिए वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें फोकल लेंथ का तो ये हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग मैग्नीफिकेशन का तो आपको पता है कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ये रियल एंड इन्वर्टेड के लिए नेगेटिव होता है, रियल और एंड इन्वर्टेड के लिए, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड के लिए नेगेटिव होता है। और ये पॉजिटिव भी होता है, किसके लिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर आपका इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो वो आपका मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर हम बात करें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये चीज़ भी आप नोट कर चुके हैं, जो हम लोग आगे पीछे जो बता चुके हैं वो भी आप नोट कर चुके हैं। हाइट ऑफ इमेज क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होता है, लेकिन एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर पोल और फोकस के बीच में रहेगा तो हमारा हाइट ऑफ इमेज क्या होता है, वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। पॉजिटिव क्यों हो जाता है, क्योंकि वो जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे भी ऊपर बनता है, ठीक है। ये चीज़ भी हम बता चुके हैं, तो इसको पहले नोट कर लीजिए। और एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट टर्म आपको जान लेना है, ये मान लीजिए कि ये कनकेव मिरर है, ठीक है, ये कनकेव मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर आपका फोकस है, यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर आपका पोल है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट क्या, वो इन्फिनिटी से फोकस तक आ रहा है, फोकस के पार नहीं बात कर रहे हैं, फोकस तक का बात कर रहे हैं, इन्फिनिटी से फोकस। जब आपका इन्फिनिटी में आपका ऑब्जेक्ट होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होगा तो आपका इमेज कहाँ होगा, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट वाला सेक्शन है, ये इमेज वाला सेक्शन है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में तो आपका इमेज कहाँ है, फोकस में, ठीक है। जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में तो आपका इमेज फोकस में, ठीक है। जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के बाद कहाँ आ गया, यहाँ पर बियॉन्ड, जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो आपका इमेज कहाँ है, तो आपका इमेज है फोकस एंड सी, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, ठीक है। जब आपका ऑब्जेक्ट जो वो सी में है तो आपका इमेज भी सी में है, ठीक है। जब आपका ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में है तो आपका बियॉन्ड सी चला गया, बियॉन्ड सी चला गया। जब आपका ऑब्जेक्ट जो फोकस में है तो आपका कहाँ चला गया, इन्फिनिटी में चला गया। आप कुछ ध्यान दीजिए, इन्फिनिटी में चला गया, ठीक है। मतलब कि आपका अगर ऑब्जेक्ट अगर सामने आ रहा है, फोकस तक सामने आ रहा है, मतलब आपका इमेज जो वो भाग रहा है, इमेज दूर भाग रहा है। जब आपका फोकस इन्फिनिटी पे था, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो आपका इमेज कहाँ था, फोकस पे था। जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया तो आपका इमेज कहाँ चला गया, यहाँ आ गया। जब आपका ऑब्जेक्ट जो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया तब आपका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, ठीक है। जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया फोकस और बीच में तो यहाँ आ गया। जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया तो आपका ये फिर यहाँ भाग गया। मतलब जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट सामने आ रहा है इमेज दूर भाग जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। और क्या होता है, और इसका साइज में इंक्रीज होता है, ठीक है, साइज इंक्रीजिंग। कैसे साइज इंक्रीज होता है वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर है, यहाँ पर है मतलब ये छोटा सा है, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है तो और थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है तो सेम साइज का होता है, ठीक है, सेम साइज का होता है। ये चीज़ आपको पता है, ये होता है तो इससे क्या होता है, इससे
इससे थोड़ा छोटा रहता है, ठीक है, लेकिन इसके सेम साइज नहीं रहता। यहाँ आता तब सेम साइज होता है, ठीक है। जब यहाँ आता है तो क्या होता है, यहाँ आता तो ये वाला बड़ा हो जाता, जब ऑब्जेक्ट यहाँ आता है तो ये वाला आपका बड़ा हो जाता है, ठीक है। जब आपका फोकस में होता है तो इन्फिनिटी में होता है तो बड़ा हो जाता है, मतलब आपका साइज में इंक्रीज होते रहता है। जैसे आपका इन्फिनिटी से फोकस तक आता है आपका ऑब्जेक्ट, वो आपका साइज में इंक्रीज होते रहता है। और फोकस तक जब तक आपका रहता है, इन्फिनिटी से फोकस तक आपका रियल और इन्वर्टेड इमेज ही रहता है, रियल एंड इन्वर्टेड, और वर्चुअल नहीं होता है। इसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, मतलब ये स्क्रीन पे ले सकते हैं, ठीक है। और एक ही पोजीशन ऐसा होता है जो फोकस और पोल के बीच में, जो इधर होता है आपका इमेज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, ठीक है, आपका इमेज से बड़ा होता है। ये आपका जो इमेज हाइट है वो आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है, और ये मिरर के बाहर बनता है, ये एक ही पोजीशन है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में। धन्यवाद।